वालेकुम। चलिए आज की वीडियो में आप लोगों से 35 सवाल का टेस्ट होगा। किसमें है कितना दम। सबसे पहले आपको ऑप्शन पढ़कर बता दिया जाएगा और फिर कुछ सेकंड के लिए आपको वक्त दिया जाएगा और फिर फाइनली आपको जवाब बता दिया जाएगा। तो आप लोग देखिए और बताइए किसमें है कितना दम और आप लोग कितना सही किए। और ये सब सवाल जो है ना, ये हमेशा आता ही रहता है, मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। तो पहला सवाल है, आप ध्यान से देखिए और आपको ऑप्शन भी पढ़ा जाएगा, फिर फाइनली जवाब दिया जाएगा। उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? ऑप्शन ए फरहतुल्लाह बैग, मौलवी ज़काउल्लाह, मौलवी अब्दुल हक, मौलवी अब्दुस समद। आप फाइनली इसका जवाब दीजिए। तो चलिए, जो लोग इसका ऑप्शन ए लगाए उनका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसका जवाब होगा फरहतुल्लाह बैग। सवाल नंबर 2 देखते हैं, नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो नज़ीर अहमद का ताल्लुक ऑप्शन ए नाविल, अफसाना, सी सवानेह निगारी, डी खाका। अब आपका वक्त शुरू हुआ। तो बिल्कुल जिन्होंने लगाया नाविल उनका बिल्कुल सही जवाब है। नज़ीर अहमद का ताल्लुक नाविल से था। सवाल नंबर 3 को देखते हैं, मिट्टी का तेल किसका मजमून है? ऑप्शन ए ख्वाजा हसन नजामी, बी वजीर आगा, सी शफी जावेद, डी अहमद जमाल पाशा। आपको ऑप्शन में ही वक्त दिया जा रहा है ताकि वक्त ज़ाया ना हो। तो चलिए, बिल्कुल जिन्होंने लगाया ए उनका बिल्कुल सही जवाब है। मिट्टी का तेल के मजमून निगार कौन है? ख्वाजा हसन नजामी। शफी जावेद भूले बिसरे गीत लिखे हैं। अहमद जमाल पाशा हिजरत लिखे हैं। वजीर आगा इंशाइया क्या है? तो ये सब ध्यान रहे। सवाल नंबर 4 को देखते हैं हम लोग, किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मजमून, खाका, सवानेह, तनकीद। तो बिल्कुल जिन्होंने लगाया मजमून उनका बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर हम लोग देखते हैं, ये सवाल किसी खास मौजू पर जो कलम, बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ए, जिन्होंने लगाया ए उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? तो अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सेहरी, ज़ुहराना, सी इफ्तार, डी फुतूर। तो जिन्होंने लगाया डी उनका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए, सवाल नंबर हम लोग फाइनली 5 को कर लिए, अब 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 है, सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कहाँ हुई? तो आपका वक्त शुरू होता है। ऑप्शन ए कराची, बी आजमगढ़, सी लाहौर, डी लखनऊ। आपका वक्त शुरू हो गया है, आप जवाब दीजिए। तो जिन्होंने लगाया कराची उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, सवाल नंबर 7, वजीर आगा की पैदाइश कब हुई? वक्त शुरू होता है। ऑप्शन ए 1922, बी 1925, सी 1921, डी 1924। तो जिन्होंने लगाया 1922 उनका बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 8 को देखते हैं, वजीर आगा का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? वक्त शुरू होता है आपको। पहला, इशारिया क्या है? इनमें से कोई नहीं, बी ऑप्शन बी। इंशाइया क्या है? सी। डी तनकीद क्या है? तो जिन्होंने लगाया सी उनका बिल्कुल सही जवाब है इंशाइया क्या है। सवाल नंबर 9 को देखते हैं हम लोग, अहमद जमाल पाशा का कौन सा इंशाइया आपके निसाबी किताब में शामिल है? अहमद जमाल पाशा का वक्त शुरू होता है आपका। महाजिर, हिज्र, हिजरी, हिजरत। तो ऑप्शन डी है हिजरत। जिन्होंने लगाया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, सवाल नंबर 10 को देखते हैं, अहमद जमाल पाशा का खास अदबी मैदान क्या था? ए शायरी, बी तनकीद, सी तहकीक, डी तंजो ज़राफ़त। तो जिन्होंने लगाया डी उनका बिल्कुल सही जवाब होगा तंजो ज़राफ़त। सवाल नंबर 11 देखते हैं हम लोग, बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है? ए नाविल, बी अफसाना, सी इंशाइया, डी दस्तान। तो बिल्कुल जो लोग लगाएं इसका बागो बहार कह रहा है, तो दस्तान जो लोग लगाएं बिल्कुल सही जवाब। सवाल नंबर 12, बागो बहार किस दरवेश की कहानी किससे माखोज है? तो आपका वक्त शुरू होता है। ए दूसरे दरवेश, बी पहले दरवेश, सी चौथे दरवेश, डी तीसरे दरवेश। तो जिन्होंने लगाया
सी उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 13 नंबर। उर्दू की पहली अदबी दस्तान की निशानदेही कीजिए। वक्त शुरू होता है आपका। ए सबरस, बी फसाना आज़ाद, सी बागो बहार, डी फसाना अजायब। वक्त ख़त्म। तो जिन्होंने लगाया सबरस उनका बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 14 को हम लोग देखते हैं। इनमें से कौन सा मजमुआ मंटू का नहीं है। वक्त शुरू होता है आपका। खाली बोतलें, सड़क के किनारे, आतिश पारे, भूले बिसरे गीत। वक्त खत्म हुआ। इसका सही जवाब होगा डी। तो बिल्कुल सही जवाब होगा डी, भूले बिसरे गीत। यह किसका है? शफी जावेद का है, तो आपको ध्यान रखना है। सवाल नंबर 15 देखते हैं हम लोग। उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सिन्फ कहाँ से आई? ऑप्शन ए यूनान, बी फारसी, सी अरबी, डी मगरिब से। वक्त ख़त्म हुआ आपका। सही जवाब डी मगरिब से। वक्त आपको ऑप्शन में ही दिया जा रहा है ताकि वक्त जाया ना हो। मुख्तसर अफसाना के दाग बैल का सहरा किसके सर है? वक्त और ऑप्शन सुन लीजिए। सादत हसन मंटू ए, बी प्रेमचंद, सी सज्जाद हैदर एलदरम, डी बेदी। तो जिन्होंने लगाया सज्जाद हैदर एलदरम, सी उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सवाल नंबर 17 को हम लोग पहुंच गए हैं। तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ कब हुआ? ऑप्शन शुरू होता है साथ में वक्त 1940, 1932, 1936, 1934। तो जिन्होंने लगाया 1936 उनका बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 18। मंटू की वफ़ात कहाँ हुई? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी कराची, डी लाहौर। तो जिन्होंने लगाया डी उनका बिल्कुल सही जवाब। ऐवाने गज़ल का ताल्लुक किस सिन्फ से है? ऑप्शन ए दास्तान, बी अफसाना, सी नाविल, डी इंशाइया। तो जिन्होंने लगाया सी उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 20 तक पहुंच गए हैं। नाविल बारिशे संघ के मुसन्निफ कौन है? तो ऑप्शन दिया जा रहा है आप। नाविल बारिशे संघ के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन ए साजिद जैदी, सलाम बिन रज़ाक, बी सी जिलानी बानो, डी असमत चगताई। तो वक्त ख़त्म हुआ। तो जिन्होंने लगाया बी बिल्कुल सही जवाब होगा सलाम बिन रज़ाक। सवाल क्या था? बारिश संघ के मुसन्निफ ऐवान गज़ल, दोनों ये सलाम बिन रज़ाक लिखे। 21 नंबर सवाल। इनमें से जिलानी बानो के अफसानों का मजमुआ कौन है? ऑप्शन ए आँख मचोली, बी दाना व दाम, सी रोशनी के मीनार, डी रोशनी की रफ्तार। तो वक्त ख़त्म हुआ। बिल्कुल जिन्होंने लगाया सी उनका बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 22। जिलानी बानो के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन ए उल्लमा हसरत बदायूनी, बी उल्लमा रिफत बदायूनी, सी उल्लमा फरहत बदायूनी, डी उल्लमा हैरत बदायूनी। तो जिन्होंने लगाया डी उनका बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 23 देखते हैं हम लोग। शफी जावेद किस सिन्फ से वाबस्ता है? ऑप्शन ए शायरी, बी खाका, सी इंशाइया, डी अफसाना। तो वक्त ख़त्म हुआ। जिन्होंने लगाया अफसाना उनका बिल्कुल सही जवाब है। आप जान रहे हैं कि ये अफसाना लिखे भूले बिसरे गीत। तो 23 सवाल हो गया। आगे हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 24 को देखते हैं। इनमें से कौन सा अफसाना निगार शामिल निसाब है? अफसाना निगार। ऑप्शन ए शौकत हयात, बी सलाम बिन रज़ाक, सी हुसैनुल हक है, डी अब्दुस समद। तो आपका वक्त ख़त्म। अफसाना निगार है शामिल निसाब में, तो ये जान रहे हैं सलाम बिन रज़ाक इब्राहिम सक्का लिखे हैं। तो बिल्कुल सही जवाब बी जिन्होंने लगाया। सवाल नंबर 25। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया? ऑप्शन ए मौलाना हाली, बी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सी मौलवी अब्दुल हक, डी सर सैयद। तो जिन्होंने लगाया सर सैयद बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 26। गुब्बारे खातिर का ताल्लुक किस सिन्फ से है? गुब्बारे खातिर का ताल्लुक किस सिन्फ से है? ऑप्शन ए इंशाइया, बी अफसाना, सी खाका, डी खुतूत। वक्त ख़त्म हुआ। जिन्होंने लगाया डी बिल्कुल सही जवाब। सवाल नंबर 27। मौलाना आज़ाद के कितने खुतूत आपके किताब में शामिल है? आपके किताब में कहा जा रहा है। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 4, डी 3। तो बिल्कुल जिन्होंने लगाया 3 उनका बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 28। गुब्बारे खातिर किसका मजमुआ है? ऑप्शन ए मजामिन का मजमुआ, बी खुतूत का मजमुआ, सी अफसानों का मजमुआ, डी इंसाइया का मजमुआ। वक्त ख़त्म हुआ। तो जिन्होंने लगाया खुतूत का उनका बिल्कुल सही जवाब है।
सवाल नंबर 29 को देखते हैं, फाइनली हो गया है। सवाल नंबर 29, उर्दू की पहली खुद नविश्त का नाम बताइए। ऑप्शन ए काला पानी, बी अमालनामा, सी अपनी तलाश में, डी अभी सुन लो मुझसे। तो बिल्कुल जिन्होंने ए लगाया बिल्कुल सही जवाब। फसाना अजायब क्या है? ऑप्शन ए अफसाना, बी नाविल, सी दास्तान, डी मसनवी। तो बिल्कुल जिन्होंने लगाया 30 का दास्तान यानी सी बिल्कुल सही जवाब। रजब अली बैग सरवर कहाँ के बाशिंदे थे? ऑप्शन ए अलीगढ़, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी लखनऊ। तो जिन्होंने लगाया बिल्कुल सोच भी रहे होंगे कि इसका ऑप्शन डी लगाया जिन्होंने, उनका बिल्कुल सही जवाब है। फाइनली हम लोग 31 तक पहुंच गए हैं। एक बार लाइक और शेयर अपने दोस्तों के पास नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि वो कितना नंबर ला रहे हैं आप कितना लाएं। चलिए सवाल नंबर 32 को देखते हैं। इनमें से कौन सी किताब दक्कन में लिखी गई? ऑप्शन ए किताब नौरस, बी ज़बूर अज़म, सी सूरतुल खया, डी मिरातुल उरुस। तो ऑप्शन ए जिन्होंने लगाया उनका बिल्कुल सही जवाब है, इसलिए कि यह किताब दक्कन में लिखी गई थी, किताब नौरस। तो फाइनली 32 सवाल हो चुके हैं और 3 सवाल बचा है। तो चलिए हम लोग 33 नंबर सवाल को देखते हैं। बेदी कब पैदा हुए? ऑप्शन ए 1931, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1914। तो बिल्कुल फाइनली जवाब होगा जिन्होंने 1915 लगाया। 34 नंबर सवाल, बेदी के पहले अफसानवी मजमुए का नाम बताइए। ऑप्शन ए गरहन, ऑप्शन बी कोखजली, ऑप्शन सी दाना व दवाम, डी मुक्ति बोध। तो जिन्होंने लगाया दाना व दाम, ये बिल्कुल सही जवाब है, यही होगा बेदी के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम। सवाल नंबर 35 हम अपने से ही आपको लिख कर पूछ रहे हैं, आप ध्यान से सुने। सवाल है ऐ जिंदगी ऐ जिंदगी, ऐ जिंदगी ऐ जिंदगी। ये सवाल है, आप समझ रहे होंगे कि ऐ जिंदगी ये किसका शेरी मजमुआ है? ऐ जिंदगी किसका शेरी मजमुआ है, आपको बताना है। या इस तरह से रहेगा ये सवाल, जिंदगी ए जिंदगी किसका शेरी मजमुआ है? यही सवाल होगा, जिंदगी ए जिंदगी किसका शेरी मजमुआ है? ऑप्शन ए यगाना चंगेजी, ऑप्शन बी सरदार जाफरी, ऑप्शन सी खलीलुर रहमान आजमी, ऑप्शन डी जोश मलिहाबादी। तो बिल्कुल जिन्होंने सुन रहे होंगे सही से ऑप्शन, उन्होंने अगर लगाए सी यानी खलीलुर रहमान आजमी, उनका बिल्कुल सही जवाब होगा जिंदगी ए जिंदगी, उनका शेरी मजमुआ है यानी खलीलुर रहमान आजमी का। ये रहा 35 सवाल। आप कमेंट में सही और ईमानदारी के साथ बताइए कि आप कितना लाए और कितना सही किए, कोई गलत नहीं करना है। ये एक टेस्ट था तो आप बताएं उसमें कितना सही लाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।